हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ पर पार्टी फंक्शन जो स्टार्ट है शादी का, जिसमें राही और प्रेम आए हुए हैं। और यहाँ पर प्रेम इंतज़ार कर रहा है कुछ ऐसा आज समय कि मैं प्रेम का इजहार कर दूँ राही के सामने। मैं राही से इतना प्यार करता हूँ। और यहाँ राही खुश है कि सभी मेहमान उसे खाने की तारीफ़ कर रहे हैं। और ये देखकर राही बहुत खुश होती है कि चलो मम्मी को बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ प्रेम के मन में चल रहा है कब मैं राही को अपने दिल की बात बताऊं। और वो वहीं बेचारा एक फ्लावर लेकर अंगूठी भी बना देता है कि चलो 24 कैरेट्स का रिंग नहीं तो 24 कैरेट्स का प्यार तो है। और यहाँ माही आ जाती है अनुपमा के पास बैठने, अनुपमा से कुछ बातें करने। और वो बात होती है, आप समझ सकते हैं क्या बात करना। यहाँ पाखी उसके दिमाग में जो डाल दी है कि अनुपमा के सामने सब बात बता दो, अनुपमा मतलब जो करना हो वही करेगी। और यहाँ अनुपमा पूछ रही कि क्या बात है, तुम क्या बोलना चाहती है, बोलो। तब तक यहाँ पर राही अपना इतना अच्छा रिस्पॉन्स देकर खुश है और चाह रही है कि अपनी मम्मी को वीडियो कॉल करके बताओ। और यहाँ अचानक से दिख रहा होता है कि जहाँ वो फूड रखा वहाँ आग लगने का कुछ सीन होने वाला है। और यहाँ जैसी वो वीडियो कॉल करती है अनुपमा के पास, अनुपमा तो पहले तो उठाती नहीं है। तो राही बोलती है कि नहीं, माही बोलती है उठा लीजिए, बाद में बात करते हैं। जैसी उठाती है यहाँ अनुपमा अपनी बेटी को देख के इतनी सुंदर वो खुश हो जाती है, उसकी तारीफ़ करती है। और माही भी देखती है और यहाँ अपनी खुशी का इजहार करती है राही कि आज सब कोई तारीफ़ किया, ये आपकी दोस्त भी अच्छी है, मतलब इस तरह से बातें हो रही होती हैं। यहाँ अनुपमा भी बोलती है कि हाँ वो बहुत अच्छी है, इतना जानकर भी हमें ऑर्डर दिया खाने का। तभी अचानक से आग और फैल जाता है, काउंटर के ऊपर में आ जाता है, जो कि अनुपमा को नज़र जाती है। और वो देख के एकदम से हड़बड़ा जाती है और राही को बोलती है, राही देखो बेटा आग है, पीछे आग है। जब वो आग को देखती है तब राही का तो दिलो दिमाग ही खो जाता है। यहाँ अनुपमा चिल्ला रही होती है कि बेटा बाहर जाओ बाहर जाओ, लेकिन राही का हाथ पैर वहीं जम जाता है और वो एकदम आग को ही देखते रह जाती है। और उसके आगे आँख के सामने वो बीते दिन याद आ जाते हैं जिसमें डिम्पी का मौत होता है और आग में जलने से। और वो सब उसके गिल्ट उभर के आते हैं कि उसकी वजह से हुआ। यहाँ कितना लाख चिल्ला रही होती है अनुपमा कि हट जाओ हट जाओ, नहीं वो आग फैलने जा रहा है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही है। उसके दिलो दिमाग में सब वही मंजर छा जाता है कि किस मंजर में क्या पूरा घर बर्बाद हो चुका था। उसका अपने पहले वाले दिन सब याद आने लगते हैं, लेकिन वहाँ से वो हट नहीं पा रही है। तभी वहाँ पर प्रेम दिखता है कि इस तरह से आग लगा हुआ है। वो दौड़ के आता है और प्रेम तो आएगा ही बेचारा बचाने के लिए। जब वो देखता है तो उसको भी होश हवास नहीं रहता है। और ये सब के बारे में वो जानता है कि राही वहाँ से क्यों नहीं हट पा रही है। फिर उसके कैसे भी कर कर आग बुझाता है और राही को वहाँ से उठा के लाता है। और उसको पता है कि राही किस तरह से रिएक्ट कर रही होती है। और वो इतना प्यार करता है राही से, तो राही को कैसे यहाँ पर जलने देगा प्रेम। और प्रेम इस तरह से बचा लेता है। अनुपमा देख लेती है और कान्हा जी को तसल्ली दे, मतलब कान्हा जी को सिर्फ ये थैंक यू करती है और तसल्ली उसका मन में होता है कि प्रेम है उसके पास तो बचा लिया। और कान्हा जी को शुक्रिया अदा कर रही है कि आज प्रेम की वजह से मेरी बेटी राही बच गई है। यहाँ प्रेम एकदम से इस तरह से उसको बचाता है और बोलता मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। तो राही यहाँ क्वेश्चन करती है कि तुम क्यों मुझे इतना ये करते हो। तो यहाँ पर प्रेम एकदम से प्यार का इजहार इस तरह से कर देता है कि मैं आपसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। ये सुनकर राही आश्चर्य में पड़ जाती है कि प्रेम उससे इतना प्यार करता है। और प्रेम बस अब अपने प्यार इतने कमज़ोर पल में वो प्यार कैसे ना बोले कि वो इतना प्यार करता है राही से, दिलो जान से प्यार करता है। अगर राही उसका प्यार एक्सेप्ट भी नहीं करेगी तो वो कुछ नहीं करेगा, बस यही है कि मरते मरते दम बस राही से ही प्यार करेगा। और इस तरह से उसको प्रपोज भी कर देता है, वो फूलों वाली रिंग पहना देता है राही को। और राही एकदम से देखते रह जाती है, कुछ रिएक्ट नहीं करती है, बस प्रेम का बात सुन रही होती है कि वो इतना प्यार करता है, उसे पता भी नहीं था। यहाँ अनुपमा प्रेम को थैंक यू बोलती है कि वो कान्हा जी का रूप नहीं, कान्हा जी है मेरे लिए। इतना ही सुनते ही वो अपने आप को माही राधा बोलती है, मैं उसकी राधा हूँ। ये सुनते ही अनुपमा एकदम से ये हो जाता है, आँख फाड़ फाड़ के देखती है रामाई को, ये क्या बोल दी, क्या बोल रही है। तो यहाँ पर माही का बस वही डायरेक्टली था कि वो भी अपना प्यार का इजहार अनुपमा के सामने कर देती है कि मैं प्रेम से प्यार करती हूँ। और इस तरह से अनुपमा जब सुनती है तो उसको क्या रिएक्ट करना वो कुछ देर तो समझ नहीं आता। या इस तरह के मैं यहाँ राही को देख सकते हैं, वो एकदम से वहाँ से भागना चाहती है लेकिन प्रेम उसको आगे पीछे बस वही बोलता है
कि मैं आपसे जितना प्यार करता हूँ आप जैसे कृष्ण राधा की तरह करता हूँ। यहाँ एक राधा ऑलरेडी तैयार हुई, यहाँ पर अनुपमा को पता नहीं, अनुपमा फिर बताती कि प्रेम होता क्या है, प्रेम जितना अच्छा रहता है उतना बहुत प्रेम के आगे पीछे सोचना पड़ता है, इसलिए सब कुछ सोच समझ के होता है बेटा। और यहाँ पर अनुपमा को अचानक अपना प्रेम याद यानी कि अनुज याद आता है। अनुज और अनुपमा जैसा जोड़ी तो पता नहीं अब देखने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ प्रेम राही और माही का बन रहा ट्रायंगल जोड़ी। और यहाँ अनुपमा उसके बाद माही से बोलती है कि प्रेम ये सब बताया है कि वो तुमसे प्यार करता है, तो यहाँ पर माही बोलती है नहीं वो तो लेकिन बताया नहीं है, लेकिन उनकी हरकतों से लगता है कि वो भी मुझसे प्यार करते। मैं चाहती हूँ कि मेरी बातें आप प्रेम से आप खुद जाकर बोले अनुरी, मैं यही चाहती हूँ कि आपसे मैंने सब बात बताई है, तो मैं मेरे शादी की बात आप ही करे प्रेम से। तो यहाँ पर अनुपमा को समझ में नहीं है, जब प्रेम बोला ही नहीं तो तुम क्यों अपने आप ख्याली पुलाव बनाती हो, गुलाबी चश्मा पहन के सब गुलाबी ही गुलाबी माहौल है, ऐसा नहीं होता है। इस तरह से अपनी बेटी को बताना चाहती है। यहाँ पर प्रेम अपने प्यार के जो अटूट इजहार करने पे लगा हुआ है कि किसी तरह से राही भी एक्सेप्ट करे। और यहाँ पर अनुपमा अच्छे से उसको समझाती है माही को कि ऐसा नहीं होता, जब तक प्रेम अपना मुंह से ना बोले। और आजकल के बच्चे शादी करेंगे नहीं करेंगे तो अलग बात होता है, लेकिन वो अपने प्यार के बारे में जब तक नहीं बोलता है माही, तो तुम आपको थामो और सोचो समझो तभी कोई रिएक्ट करो। इस तरह से वो समझाती है माही को। यहाँ अनुपमा लाख समझाए, लेकिन माही का लगता है कि आप कैसे बोल सकती हैं कि मतलब कि प्रेम मुझसे प्यार नहीं करता है, अनुरी मेरे से प्रेम प्यार करता है। यहाँ अनुपमा समझा रही है मैं जानती हूँ तुम बोल रही हो तो मुझे विश्वास है कि करता होगा प्यार बेटा, लेकिन को ये सब चीज़ें थोड़ा सोच समझ के करनी होती है। उसके फैमिली के बारे में नहीं जानते, अगर सब कुछ अगर प्रेम बोल देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं क्या अच्छा लगेगा, मैं नाचते नाचते उसके घर जाकर मैं तुम्हारे लिए बात करूँगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। और यहाँ पर उसके बाद माही वहाँ से चली जाती है और उपमा को अजीब सा डर लग रहा होता है कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। यहाँ पर अंगूठी निकाल कर सीधे सीधे राही यहाँ दे देती, क्योंकि अचानक से प्रेम इस वक्त ऐसे माहौल में जब बोलता है तो यहाँ पर राही भी समझ नहीं आता और दौड़ के वहाँ से भाग जाती है। और प्रेम उतना ही जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलता आई लव यू राही, आई लव यू, आपसे मैं बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। और इस तरह का आवाज़ सुनकर राही को समझ में नहीं आ रहा क्या करे। यहाँ माई आई एम इन लव, आई एम इन लव प्रेम गा रही होती है कि किस तरह से वो प्रेम से वो भी प्यार करती है। यहाँ पर राही समझ में नहीं आ रहा कि वो प्रेम उससे इतना प्यार करता, उसे पता नहीं था। और यहाँ अनुपमा कान्हा जी के सामने आके समझ नहीं आ रहा उसको क्या हो रहा है, उसके दिल में एक से हलचल हो रही है कि कोई तूफान आने वाला है, क्या होने वाला। और ये चारों का जो बना हुआ है स्क्वायर, अब इनके साथ क्या होने वाला है। और आगे देखने में भी मज़ा आने वाला है कि अब अनुपमा क्या करेगी, राही के साथ गलत करेगी या माही के साथ। लेकिन मुझे तो लगता है कि अनुपमा तो ट्विस्ट लाएगी, तभी तो देखने में मज़ा आएगा। थैंक यू।